नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का विषय बड़ा प्यारा विषय है, वो है नेम न्यूमरोलॉजी। दोस्तों, परमात्मा ने हमें एक डेट ऑफ बर्थ दी है जिस दिन हम पैदा होते हैं। बड़ी प्यारी डेट ऑफ बर्थ होती है और हमारे कर्मा उसके साथ जुड़ जाते हैं, जो हमारे ओल्ड कर्मा होते हैं, और उसी हिसाब से हमारे जीवन में प्रोग्रेस भी हो सकती है, स्ट्रगल भी हो सकती है, या हम बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को अचीव भी कर सकते हैं और अपना नेम एंड फेम कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो डेट ऑफ बर्थ हम चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो फिक्स है, उस दिन तो हमारा जन्म हो गया। अब उसके बाद आता है जो हमारा नामकरण संस्कार। जब हमारा नाम रखा जाता है, वो हमारे माँ बाप के द्वारा दिया जाता है नाम। और दोस्तों, जो नाम दिया जाता है वो एक ऐसा नेम है, वो हमारे को बहुत आगे प्रगति भी करवा सकता है, स्ट्रगल भी करवा सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आप राइट प्रोफेशन में हैं, आपके घर का वास्तु भी ठीक है, और फिर भी आपके जीवन में स्ट्रगल हो रही है, तो आप देखिए कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी आपके नेम में अटकी होगी, क्योंकि कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। दोस्तों, मैं कुछ चेक पॉइंट और कुछ फिल्टर बताता हूं, आप चेक कीजिए कि कहीं आपकी गाड़ी वहां तो नहीं अटकी हुई आपके नेम के ऊपर। आप अपना नेम लिखिए और उसके बाद मैं कुछ अल्फ़ाबेट बता रहा हूं, वो अल्फ़ाबेट के आगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए और फिर देखिए आपका नाम कितना नंबर पर आता है। और उससे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना ड्राइवर भी निकाल लीजिए, कंडक्टर भी निकाल लीजिए। यानी कि आपकी जो डेट है, सपोज 12 तारीख है, तो इट मीन्स आपका ड्राइवर 3 है, 1 + 2 = 3। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़िए और जो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके आता है वो है आपका कंडक्टर। ये कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी और उसके बाद आप अपना नेम करेक्शन खुद कीजिए। सबसे पहले दोस्तों याद रखिए, मैं आपको कुछ अल्फ़ाबेट दे रहा हूँ, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए। AIJQY, इनको सभी अल्फ़ाबेट्स को दीजिए आप न्यूमेरिकल वैल्यू 1। BKR, इनको दीजिए 2 नंबर। CGLS, इनको दीजिए 3 नंबर। DMT, इनको दीजिए 4 नंबर। HENX, इनको दीजिए 5 नंबर। UVW, इनको दीजिए 6 नंबर। OZ, इनको दीजिए 7 नंबर। और FP, इनको दीजिए 8 नंबर। यानी कि आपने पूरे अल्फ़ाबेट्स में ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिख ली। अब आपने अपने नेम के नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते जाइए। जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका नाम है ऑफिशियल आईडी में, वो आप अपना लिखिए और न्यूमेरिकल वैल्यू देते जाइए। ड्राइवर भी निकालिए, कंडक्टर भी निकालिए। अब मैं आपको कुछ फिल्टर बताता हूँ। आपका फुल नेम 1563 के बाहर नहीं जाना चाहिए। या तो उसकी टोटल 1 आना चाहिए, या 5 आना चाहिए, या 6 आना चाहिए, या 3 आना चाहिए। ये पावरफुल नंबर है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताए थे। इनके बाहर आपके नेम की करेक्शन नहीं जानी चाहिए, इतने पर ही आपका नेम आना चाहिए। एक फिल्टर और बता रहा हूँ, अगर आपका ड्राइवर 1 है तो आपका नाम किसी भी सूरत में 8 पे नहीं आना चाहिए और 4 पर भी नहीं आना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 2 है तो किसी भी सूरत में 8 पे, 9 पे या 4 पे आपका नेम का टोटल नहीं जाना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 3 है तो आपके पूरे नेम की स्पेलिंग जो टोटल करेंगे वो आपका 6 पर नहीं आना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 4 है तो आपका नाम किसी भी सूरत में 9 पे, 8 पे और 4 पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 6 है तो आपका नाम किसी भी सूरत में 3 पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 8 है तो किसी भी सूरत में आपका नेम 2 पे, 8 पे, 4 पे नहीं जाना चाहिए। और अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 9 है तो किसी भी सूरत में आपके नेम की स्पेलिंग 2 पर या 4 पर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। आप देखिए 8 और 4 पर तो आपके नेम की स्पेलिंग बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 8 शनि का नंबर है, 4 राहु का नंबर है, दोनों स्ट्रगलिंग प्लेनेट है। इन पे तो आपका नेम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए किसी भी सूरत में, चाहे ड्राइवर कंडक्टर कुछ भी हो। दोस्तों, इसके बाद कुछ फिल्टर हैं। जैसे आपने अपना ऑफिशियल नेम जो भी लिखा, अब उसकी प्रोनोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए। आप जो नाम करेक्ट करेंगे, वो अगर बीच में अल्फ़ाबेट कुछ डालना पड़ेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो किसी भी सूरत में आपके नेम की प्रोनोलॉजी को चेंज नहीं करेगा। यानी कि सपोज़ किसी का नाम राधिका है, RADHIKA, तो आप उसमें अगर मान लो राधिका आई डिलीट करते हो तो वो राधिका हो जाएगा। प्रोनोलॉजी चेंज हो गई, पहले था राधिका, अब राधिका। तो आपको डिलीट नहीं करना आई, कुछ ऐड कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं, बट प्रोनोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, राधिका ही नाम होना चाहिए। तो उसमें आप करेक्शन ऐसे कर सकते हो, राधिका का RADHIKA, इसकी जगह RADHEEKA, ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रोनोलॉजी सेम रहेगी, बट उनका टोटल चेक करना बड़ा जरूरी है। दूसरा फिल्टर है दोस्तों, आप कोई भी 1 या 2 शब्द ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो।
इसके अलावा दोस्तों जैसे किसी का नाम है रवि दहिया, तो आप बीच में कुमार भी लगा सकते हो, यानी कि आपने कुमार ऐड कर दिया, वो अलाउड है। इतना बड़ा 4 अक्षर भी ऐड करना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। रवि कुमार दहिया भी अपने नाम में कर सकते हो अगर आपको एंड टोटल अच्छे नंबर पर लाना है तो। इसके अलावा दोस्तों अगर मिडल नेम जो आपने कुमार लिखा पूरा, उसकी जगह आप KR भी लिख सकते हो, बट उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना KR के बाद। तो आप क्या कीजिए, रवि KR दहिया ऐसे भी कर सकते हो। और कई बार ऐसा होता है एंड टोटल अच्छे नंबर पर लाने के लिए हम रवि K दहिया भी कर सकते हैं, बट K के बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा। इसके अलावा दोस्तों एक फ़िल्टर और है, रवि दहिया आप बीच में KR है, तो KR भी नहीं लगाना चाहते, K भी नहीं लगाना चाहते, तो आप अपने फादर का जो नेम है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। रवि V दहिया ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और रवि S दहिया, जो भी फादर का नेम है उनका बीच में है वो लिख सकते हैं। और कई बार दोस्तों फादर का फर्स्ट नेम पूरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुजरात में देखा है मैंने, उधर उस साइड में साउथ में आपका नेम जो है फादर नेम बीच में डाला होता है, यानी कि जैसे रवि बीच में फादर का नेम फिर दहिया ऐसे भी नाम आता है, ये भी अलाउड है। इस तरह से भी आप अपने नेम की करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मदर के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं और मदर का नेम पूरा भी बीच में ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रैंड फादर के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट या पूरा ग्रैंड फादर का नाम भी फर्स्ट नेम वो ले सकते हैं। और इसी तरह से लेडीज़ के केस में आप अपने हस्बैंड का नेम फर्स्ट अल्फ़ाबेट या हस्बैंड का फर्स्ट नेम वो भी बीच में अपने डाल सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के मिडल में। और दोस्तों भारत में क्या होता है, जैसे लड़कियों की शादी होती है तो उसके बाद नेम करेक्शन किया जाता है, यानी कि शादी के बाद ससुराल में जाने के बाद लड़की को नया नाम दिया जाता है। तो जो भी नेम उस समय वो लोग डिसाइड करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प कर लेके, तो वो नेम भी रख सकते हैं। उसके नेम के हिसाब से भी आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अब पिछले नेम की वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी, आप नया नेम दे सकते हैं उस लड़की को। और नया नेम जब देंगे तो उसमें वो अपने जो नई उनको सरनेम मिलेगा, जैसे मान लो सपोज कोई लड़की पहले मल्होत्रा थी, वो सरनेम लिखती है, अब वो किसी ऐसे परिवार में गई जिनकी कास्ट है सपोज चुग, तो बीच में वो फिर चुग आगे से लिखना शुरू कर देगी, तो वो उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। अब वो मल्होत्रा नहीं लिखेगी, चुग ऐड कर दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से वो टोटल कैलकुलेट करेंगी। इसके अलावा दोस्तों साउथ में ऐसा प्रचलन है, सिटी का नेम भी फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में आता है, वो भी अलाउड है, वो भी आप कर सकते हैं। कई बार विलेज में रहते हैं तो विलेज का नेम भी बीच में ऐड कर सकते हैं, या उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं। दोस्तों अब कितने चेक पॉइंट और कितने फिल्टर हैं, ये सब लगाकर आप अपने नेम की करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका नेम अच्छे नंबर पर नहीं आ रहा और चाहते हैं आपकी अच्छे नंबर पर आए, और मैंने बता दिया कौन कौन से नंबर पर आना चाहिए और किस किस नंबर पर नहीं आना चाहिए। अब आप अपने नेम को करेक्ट कीजिए, डेट ऑफ बर्थ आपने लिख ली होगी, ड्राइवर निकाल लिया होगा, कंडक्टर निकाल लिया होगा, इसको चेक कीजिए, सारे फिल्टर अप्लाई कीजिए, तो आपका नेम अच्छे नंबर पर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कई लोग डॉक्टर होते हैं तो DR लिखने के बाद वो फुल स्टॉप लगाते हैं, तो वो पूछते हैं अक्सर कि क्या इसको कैलकुलेट करना है। नहीं दोस्तों, DR डॉक्टर फुल स्टॉप, उसके बाद जो आप नेम लिखेंगे उसी नेम को आपने कैलकुलेट करना है। DR फुल स्टॉप डॉक्टर को आपने कैलकुलेट नहीं करना। ऐसे ही कई लोग इंजीनियर सुरेंद्र यादव ऐसे लिखते हैं तो ER लिखते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, उसको आपने इसमें कैलकुलेट नहीं करना। सिर्फ सुरेंद्र यादव का टोटल ही करके जो मैंने अल्फ़ाबेट के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू दी है उसको कैलकुलेट करके आपने नेम की करेक्शन को करना है। और दोस्तों मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया हुआ है और दोबारा से बता देता हूँ, अब आपने नेम को कैसे एक्टिवेट करना है। दोस्तों पहले आपका ऑफिशियल नेम जो भी होगा, अब आपने जो अपना नया नाम किया है उसको पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड पे कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना नेम आपके सिर्फ सोशल मीडिया जो आप यूज़ करते हैं मोबाइल के द्वारा उसी में ही चेंज करना है। आप सेटिंग में जाइए, वहाँ पर अपना नेम चेंज कर दीजिए, नेम प्लेट जो घर के बाहर लगाते हैं वहाँ चेंज कर दीजिए, और जो नया नाम कर रखेंगे आप उसके हिसाब से एक मेल ID बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ऐसे आप अपने नेम को एक्टिवेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि आज के द्वारा जितना हमारा मोबाइल है, सोशल मीडिया है, सब कनेक्टेड है इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट कहाँ से सारा कंट्रोल होता है? सैटेलाइट के द्वारा। सैटेलाइट कहाँ पे है? यूनिवर्स में। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, यानी कि आपका नेम विद इन 1 मंथ, मेरा मानना है, ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा, कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका नेम एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि जितनी कॉल आएंगी, जितनी मेल आएंगी, कहाँ से होके आएंगी?
सैटेलाइट के द्वारा। सैटेलाइट कहाँ पे है? यूनिवर्स में, यानी कि आपका नेम ब्रह्मांड तक ट्रैवल करेगा। इसके पीछे ये लॉजिक है, जो आपके नेम की एक एनर्जी होती है, पावर होती है, वो ब्रह्मांड में जाएगी, वापस आएगी। ऐसे कई बार होने से वो जल्दी एक्टिवेट हो जाती है और 1 महीने के अंदर अंदर एक्टिवेट हो जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, नेम न्यूमरोलॉजी एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। कई बार प्रोफेशन भी चेंज करने में टाइम लग जाता है, घर भी चेंज करने में टाइम लग जाता है, बट नेम करेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इमीडिएट हो सकता है। आप ये वीडियो ख़त्म होते ही अपना सब कुछ कैलकुलेट करके अच्छे तरीके से निकाल लीजिए और आप तुरंत इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी लोग परेशान होते हैं, उनको नेम करेक्शन करना नहीं आता या वो बहुत पे तो नहीं कर सकते फीस किसी की, बट मैंने सोचा क्यों ना आज वीडियो के माध्यम से सबकी हेल्प की जाए। अगर किसी की गाड़ी अटकी हुई है नेम करेक्शन के ऊपर, तो उनकी गाड़ी वहाँ से भी आगे निकल कर जाए और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना नेम करेक्ट कीजिए। मैंने बड़े प्यार से, आराम से आपको सारे फिल्टर लगा के समझाया है। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं और कौन से विषय पर वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले समय में सारे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।